Hello बच्चों, let's see this question. The question says that when the stress is increased beyond the elastic limit, the length of the wire start increasing without increasing the force. Note this: without increasing the force, the point is called A triple point, B yield point, C inverse point, D breaking point. So basically ये क्वेश्चन जो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कर्व से ही हम ये आंसर बता सकते हैं। जो स्ट्रेस कर्व होता है वो क्या होता है अभी देखेंगे। तो की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं हम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो क्या होता है, लेट मी ड्रॉ दैट कर्व। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, यहाँ पे जो होता है ये होता है हमारे पास y एक्सिस पर स्ट्रेस, और ये होता है हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस पे स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाय L और स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब जो इन दोनों के बीच में जो कर्व आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। इनिशियली हमारे पास जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आएगा, उसको लेट से पॉइंट ए। उसके बाद इसमें क्या होगा, तो यहाँ से थोड़ा इलास्टिक बढ़ेगा, फिर उसका थोड़ा नीचे जाएगा, और फिर यहाँ से कुछ इस टाइप से ऊपर जाके, लेट मी ड्रॉ कंप्लीट दिस टाइप ऑफ कर्व होता है ये। यहाँ होता है ये बी, ये होता है पॉइंट सी, और ये पॉइंट है डी, एंड दिस पॉइंट इज ई। तो ये ए बी सी डी क्या डिनोट करते हैं, वो यहाँ राइट करता हूँ मैं इसको। जो ए डिनोट करता है वो होता है हमारे पास यहाँ से ओ ए से लेके, लेट मी कॉल दिस ओ ए, ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी यहाँ तक हम आराम से इसको फोर्स लगा के लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट, PROPOTIONL, प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर इसके बाद एक ए जो होता है, ए होता है हमारे पास इलास्टिक लिमिट। बी होता है हमारे पास पॉइंट यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, या यील्ड पॉइंट बोल सकते हैं हम इसको, यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, या इसको बोलते हैं हम यील्ड अपर पॉइंट, यील्ड अपर पॉइंट। यील्ड अपर पॉइंट नहीं, अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, सॉरी, लेट मी राइट दिस अगेन, अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, स्ट्रेस पॉइंट। फिर क्या है हमारे पास, सी है, सी होता है, सी हमारे पास यील्ड स्ट्रेस पॉइंट होता है, बस वो क्या होता है हमारे पास, लोअर होता है, लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। देन हमारे पास डी होता है, डी कौन सा पॉइंट होता है, डी होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और देन जो ई जो पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं रप्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। सो इस कर्व के अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हेन द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट कौन सा था, इलास्टिक लिमिट ए था, यानी इसके बाद, इस पॉइंट के बाद हमारे पास क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर स्टार्ट इंक्रीजिंग, लेंथ क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, विदाउट इंक्रीजिंग द फोर्स, फोर्स क्या होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, देन द पॉइंट इज फोर्स। तो यहाँ देखो, इस पॉइंट बी के बाद हमारे पास, जब हम इसके आगे को बढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, लेंथ तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। आफ्टर बी, लेट मी चेंज द कलर पेन, लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। क्या हो रहा है यहाँ पर, आफ्टर बी, बी पे क्या है, आफ्टर बी जैसे ही हम क्या काम कर रहे हैं, फोर्स तो डिक्रीज हो रहा है। देखो एक मिनट, फोर्स क्या हो रहा है, विदाउट इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, फोर्स तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लेंथ क्या हो रही है हमारे पास, फिर भी लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और चेंज इन लेंथ का इंक्रीज का मतलब क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एल क्या होता है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। इनिशियल लेंथ तो फिक्स है, यानी चेंज किस में है, फाइनल लेंथ, यानी कि एल फाइनल जो हो रही होगी हमारे पास क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही है, यही तो है।
अगर एल फाइनल इंक्रीज हो रही है तो यही हमें बोला था कि लेंथ ऑफ वायर स्टार्ट इंक्रीजिंग विदाउट इंक्रीजिंग द फोर्स। हमें फोर्स तब बढ़ा भी नहीं रहे हैं, तब भी हमारे पास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है हमारे पास यील्ड पॉइंट। अब उससे पहले आगे पॉइंट देखें, अगर सी देखें, सी में अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डी में भी अगर हम फोर्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ भी, ये डी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पे होता है या तो फिर एक, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट इसमें है नहीं। देखो डी पे भी हो रहा है, ये डी पे भी जैसे जैसे फोर्स को डिक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन लेंथ भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। और ई पे तो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेकिंग पॉइंट पे तो ये होगा ही नहीं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ये बी। तो बी क्या है हमारे पास, यील्ड पॉइंट पर क्या होगा, ये फोर्स ऐसा होगा कि जो वायर तो इंक्रीज होगा जबकि फोर्स डिक्रीज हो रहा होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।